फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। इसमें मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रहेगी अर्थराइटिस या जॉइंट पेन। तो इससे आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली 45 या 50 ईयर के जो ओल्ड के लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बट अगर कम एज के लोग देख रहे हैं तो वो भी इसे पूरा देखिए, और उनके घर में जो भी उनके मदर फादर या फिर जो भी ग्रैंड मदर फादर जो भी हैं उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि होम रेमेडीज़ के थ्रू आप अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हो। आपको दवाइयों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि जो ये अर्थराइटिस है ये होती क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है ये अर्थराइटिस। तो मैं पहले आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, जो अर्थराइटिस होती है उसको टोटल 80 तरह का बताया गया है। ठीक है, टोटल 80 टाइप्स बताए गए हैं। आप इसके अर्थराइटिस के जैसे ब्लड प्रेशर के होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वैसे ही सेम अर्थराइटिस के भी 80 टाइप्स टोटल बताए गए हैं। जिसमें से जो कॉमन देखा जाता है वो देखा जाता है यूरिक एसिड का। अब जब आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है, तब आपका क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है आपकी बॉडी में। और यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें पेन होने लगता है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी जो होती है वो होती है ऑस्ट्रोपेनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं ऑस्ट्रोपेनिया में। ठीक। तीसरी होती है जब आपका आरए फैक्टर आपकी बॉडी में पॉजिटिव आता है तब आपके जो हाथ पैर हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े से होने लगते हैं, उनमें पेन होने लगता है। और धीरे धीरे ये पेन जो है वो कमर से ऊपर तक रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। और जब ये जो पेन है वो आपके पैरों में आ जाता है तब इसको साइटिका बोल दिया जाता है। तो ये तो कुछ बात हो गई इसके बारे में, अर्थराइटिस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपको जॉइंट पेन या अर्थराइटिस या साइटिका इसमें से किसी की भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। देखिए, जब आपके अर्थराइटिस हो जाती है तब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो आपको ऐसा खाना लेना है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर भी ना डाले। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी कि आप प्रोटीन, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन आपको नहीं लेना है, लो प्रोटीन लेना है। आपको रात के टाइम दाल वगैरह या मिल्क वगैरह पी के या खा के नहीं सोना है। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर क्योंकि यूरिक एसिड है तो आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करना होगा। इसके अलावा आपको जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, मतलब फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें जो होती हैं, ठंडा पानी वगैरह हो गया या कुछ भी फ्रिज की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। फ्रिज की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है और पानी नॉर्मल ही पीना है, ठंडा नहीं पीना है। इसके अलावा फास्ट फूड जो होता है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि जो अर्थराइटिस का मेन जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं आपका खान पान ही होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको अर्थराइटिस होता है। तो फास्ट फूड बाहर का या जो फ्रोज़न पैकेट का फूड आता है वो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। केवल वेजिटेबल्स खानी है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो आती हैं वो नहीं लेनी है आपको। इसके अलावा आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल भी यूरिक एसिड बढ़ाता है। स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। ये सब चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स भी आपको अगर खा रहे हैं तो बहुत कम, ज़्यादा नहीं खाना है। हाई प्रोटीन नहीं लेना है आपको, जो चीज़ ईजिली डाइजेस्ट हो जाए केवल वही लेनी है। तो ये तो चीज़ें हो गई क्या अवॉइड करना है। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊँगी जिन होम रेमेडीज़ से आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की उसको 75 या 80% तक कम कर सकते हो अगर आप इनको रेगुलर रखते हो। तो सबसे पहली जो है वो आपको क्या करना है, मॉर्निंग के टाइम आपको गाजर का जो जूस होता है वो पीना है। खाली पेट, खाली पेट आपको गाजर का जूस पीना है। उससे आपकी काफ़ी हद तक जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो कम होगी। तो तो एक ये गाजर का जूस हो गया जिसे आपको सुबह मॉर्निंग में ही पीना है। सेकंड जो मैं बात करूंगी वो भी एक जूस है, वो है लौकी का। ठीक है, लौकी का जूस आपको निकालना है सुबह, फ्रेश लौकी का। उसमें आपको कुछ तुलसी की पत्तियां डालनी है। देखिए, जिनको भी अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तुलसी बहुत अच्छी इफेक्टिव एक रेमेडी है। ठीक है, आपको गाजर के जूस, वो सॉरी, लौकी के जूस में तो तुलसी को डाल के पीना ही पीना है। साथ में इसके अलावा आप तुलसी की पत्ती सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 तुलसी की पत्ती ऐसे भी खा सकते हो। ठीक। तो मॉर्निंग के टाइम में आपको ये लौकी का और तुलसी की पत्ती का जूस पीना है। अब आप कहोगे कि गाजर का जूस हमने पी लिया है तो हम ये
इसके बाद लौकी का कैसे पिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुबह खाली पेट पहले गाजर का जूस पी लीजिए, उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद आप ये लौकी का जूस भी पी सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत इफेक्टिव है। रात के टाइम में आप मेथी दाना क्या करेंगे, भिगो देंगे, 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए। सुबह के टाइम क्या करिए, उसको बॉईल कर लीजिए, एक बर्तन में उसको बॉईल कर लीजिए और फिर उसको छान लीजिए। ठीक है। छानने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो पानी है उस पानी को सुबह खाली पेट आपको पीना है। और जो मेथी का दाना बचा है भीगा हुआ, उसको फेंकना नहीं है, उसको भी आप चबा सकते हैं। ठीक। मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा आपको जो तुलसी का सेवन तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हाँ, लहसुन, लहसुन की जो कलियां होती हैं वो मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, देखिए सब सुबह खाली पेट ही करना है तभी इफेक्ट होगा। लहसुन की जो कलियां होती हैं 3 से 4 कलियां सुबह खाली पेट आपको खानी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो लेना है आपको अजवाइन। अजवाइन का पाउडर ले लीजिए, पीस लीजिए। उसमें क्या करना है, आपको 1 चम्मच नमक मिला देना है, उसको मिक्स कर देना है। ठीक है। ये जो एक चूरन टाइप का बन जाएगा, इसको आपको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। ठीक। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को करते रहते हो रेगुलर, तो आपकी 80% तक की जो प्रॉब्लम है बिना किसी दवाई को लिए आपकी दूर हो सकती है। बशर्ते आपको इसके साथ परहेज भी करना पड़ेगा। आपको जो भी ठंडी चीज़ें हैं ये सब नहीं खानी है, ना राइस खाना है। राइस मतलब एकदम नहीं छोड़ना है, बट जितना आप लेते थे बीमारी से पहले उससे कम अमाउंट में आपको लेना है। ठीक है। तो ये सारी टिप्स मैंने आपको बता दी। हाँ, इसके अलावा एक दवाई भी मैं सजेस्ट करूंगी, पतंजलि में आपको वातारी चूर्ण मिल जाएगा, जिससे मेरे घर में भी काफ़ी लोगों को इफेक्ट हुआ है। तो आप वातारी चूर्ण आप ले सकते हैं। उसको भी अगर आप प्रॉपर जिस तरह से उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, उस अकॉर्डिंग अगर आप उसे लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी इफेक्ट होगा। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी। अगर किसी भी रेमेडी में कोई भी डाउट है कि किस तरह से लेनी है, कैसे लेनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी रेमेडीज़ हैं इसको सुबह मॉर्निंग खाली पेट ही आपको लेना है। ठीक है। तभी ये आपको ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। जो मेथी दाने वाली बात मैंने कही थी वो आप 2 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तभी पानी लीजिए हल्का सा, उसमें 1 चम्मच जो बेकिंग सोडा होता है उसको घोल लीजिए। ठीक है। उसको घोलने के बाद आप उसको दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। तो उससे भी आपकी 60-70% तक जो ये दर्द वाली प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, तभी इस चीज़ को आप लीजिए। तो ये मेरा आज का वीडियो था। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं तो आपका टिश्यू पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन 70 से 80% तक आपका कम होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।